ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये 9 और 10 इकट्ठा ही है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। यहाँ देखिए, ये है कबीर अतो, कबीर अतो, ये कबीर, हम इसको वह बोलते हैं, वह को कबीर, यहाँ कबीर अतो। और यहाँ देखो कबीर देव, देव माने परमात्मा और कबीर देव, ये देखिएगा। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 20, मंत्र नंबर 1 में। ये शब्द लिखा है कबीर देव, देव माने परमेश्वर और कबीर, हम कबीर देव कहने लगे, कबीर देव, कबीर साहब, हम वह को वह बोलते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 82, मंत्र नंबर 2 अब हम पढ़ रहे हैं। अब यहां देखिएगा, ये है कबीर वेदस्य, ये रह है ऊपर, ये कबीर वेदस्य। अब आपको दिखाता हूं कुरान शरीफ में, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि वो कबीर भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि की। अब थोड़ा सा पहले पवित्र बाइबल दिखाना पड़ेगा। ये है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये बाइबल है, ये है इसका जर्नल एडिटर। प्रथम अध्याय में ही जेनेसिस माने सृष्टि, जेनेसिस 1, ये 4 पृष्ठ पे उत्पत्ति यहाँ से आरंभ होती है। प्रथम आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये पहला दिन था। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन हो गया, प्रकाश प्रकुश बना दिया परमात्मा ने। फिर ये तीसरा सांझ भी भोर हो गया, फिर तीसरा दिन हो गया। जो कुछ भी इसमें फलदार वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार बनाए, ये इस प्रकार। अब ये तीसरा दिन हो गया। दिन और रात पर प्रभुता करें और उज्ज्वला दियारा करें, इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। फिर यहाँ देखें, ये पृष्ठ नंबर 5 पे, वो 4 पे पढ़ा आपने। अब 5 पे क्या है, सांझ हुई, भोर हुई, फिर ये 5वां दिन हो गया। छठे दिन पे आना हमना, असली बात ये है। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे समझदार हों। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमात्मा किसा होया, मनुष्य जैसा, नर जैसा। अंडरस्टूड हो गया। अब यहाँ देखिएगा, इस प्रकार छठे दिन भोर हुई, सांझ हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम लिया, यानी 6 दिन में सृष्टि रच ली, 7वां दिन विश्राम किया, बस। अब यहाँ से इतना ही लेना था। अब कुरान शरीफ दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये कुरान शरीफ है, पवित्र कुरान शरीफ, और इसके विषय में लिखा है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में स अनुवाद सटीपन, इसका अर्थ है स अनुवाद सटीपन, स अनुवाद। रूपांतकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। अब हम इसके सूरत फुरकानी 25 पर आते हैं। ये देखिएगा, ये सूरत कुरान शरीफ है, और सुरतुल फुरकानी, इसको सूरत बोलते हैं, सुरतुल फुरकानी, यानी सूरत फुरकानी 25। इस 58 नंबर को, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया। जो पवित्र बाइबल जो ज्ञान देता है, 60% ज्ञान वही कुरान शरीफ में है। और जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर तख्त पर जा बिराजा। वो अल्लाह बड़ा, अब इन्होंने यहाँ भी कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वो अल्लाह कबीर है, ये लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। ये 59 में, यहाँ देखो, ये फिर 59 आ गई। इसमें फिर खबीरन लिखा है, अरहमानू फसल भी ही खबीरन, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो।
तो इन्होंने इसका अर्थ भी बड़ा कर दिया। अब इसमें यहां से देखेंगे, ये देखिएगा, ये 52 नंबर आयत है, 51 यहां समाप्त होती है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरन, ये स्पष्ट लिखा कबीरन। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, कबीरन माने कबीर के लिए तू संघर्ष कर। वो तो काफिर जो है वो नहीं मानते कबीर इज गॉड, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो कबीर है सब कुछ। अब यहाँ कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, खबीरा कहो, ये इसी परमात्मा का एक भाषा में भिन्नता मंत्र। अब यही नो की नो कुरान शरीफ है ना, कुरान मजीद नाम है इसी का, सिर्फ लिखने में अंतर किया है राइटर ने, अनुवाद करते समय वो कबीरन लिखो चाहे कबीरा लिखो एक ही बात। देखिएगा ये कुरान मजीद है, वही की वही नो की नो, इसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है, लेकिन ये मजीद लिख दिया। अरबी मऊ अरबी मतन यानी प्रकाशक ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली। अब इसमें सूरत फुरकानी पर आते हैं, अक्षर का भी अंतर नहीं है इसके अंदर, उतना ही है। सूरत फुरकानी 25 और पृष्ठ नंबर है इसकी, इस पर 570 है, उसमें 604 है कुरान शरीफ में। अब यहाँ आते हैं नीचे, एज इट इज, इसमें अंतर माड़ा सा भी 51 है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन ने व जिहादुम बिही जिहादन कबीरा, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीरा कहो। ये सिर्फ इसमें कबीरा लिखा, उसमें कबीरन लिखा है। अब इसको कबीर कहो, एक ही बात। एक ये जन्म साखी है, ये बिल्कुल सत्य शास्त्र है, और उस पुण्यात्मा सिख द्वारा लिखा जो गुरु जी के साथ रहा करते थे, भाई बाला जी की जन्म साखी। देखिए ये है हिंदी वाली, भाई बाले वाली, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। इसमें हिंदी में और पढ़िए, आराम से आनंद आओगा आपको। ये है पृष्ठ तो 97 पे 197 पे, सवाल काजी रुकन दीन सूरा के, नानक साहिब जी से कोई सवाल किया, जवाब श्री गुरु नानक देव जी का। हम यहाँ से पढ़ेंगे अपने काम का। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कोट सलाम करता ही ता तू ही होए सबाब। अब 198 पे साखी मक्के मदीने की, वो नीचे है 198 पे, पृष्ठ 198 पे। अब खालक आदम सिरजिया, यानी जिस भगवान ने आदम की उत्पत्ति की, आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है। अब यहाँ मुसलमान भाई कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं, तो नानक साहिब ने यह समस्या हल कर दी है कि वड्डा कबीर, इसका अर्थ भी करना भूल जाओगे कि इस कबीर का अर्थ बड़ा होगा, कर दिया होगा यहाँ पर। खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर। अब क्लियर कर दिया कि वो पीरा के पीर जगत गुरु है। वो एक बहुत पुरानी साखी है, बहुत पुरानी। ये देखो इसका रंग भी कैसा हो रहा है, कागज भी पाटन हो रहा है, बहुत पुरानी है। और इसका यहाँ से भी इसका फर्स्ट प्रिंट भी ठीक से नहीं रहा है, ये किसी सिख बच्चे ने लाकर हमें दिया है। ये सब इतनी ही यहाँ पर है। ये वही कृपाल सिंह जीवन सिंह, ये उनसे छपी है। ये ऐसी स्थिति है इसकी। अब इसके पृष्ठ नंबर दिख, आपको फिर हिंदी वाली में भी दिखाएंगे। एक 122 पृष्ठ पे ये है स्वामी सुवाल काजी रुकन दीन सुरा। रुकन दीन को काजी है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे। इनकी आपस में वार्ता हो रही है। तो नानक साहब ने कहा, नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट और सलाम कर ता ऊ होवे सवाब, ता तू ही होवे सवाब। कहते हैं खालक आदम सिरजिया
आलम बड़ा कबीर। कहते हैं खालक आदम सिर दिया, जिस खालक ने, जिस परमात्मा ने तुम्हारा आदम की रचना की, आदम हुआ आदम की, और वो आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान परमात्मा कबीर है। और फिर कहा कि कायम कायम दायम और कुदरती, सिर पीरा दे पीर, सब गुरुआं के गुरु, और आलम बड़ा कबीर, सबसे बड़ा कबीर, सबसे बड़ा वो कबीर, सब तो बड़ा है वो आलम, आलम कबीर, यानी सबसे बड़ा भगवान परवरदिगार आलम, वो परवरदिगार आलम है, सबसे बड़ा भगवान परमात्मा, सब तय बड़ा कबीर। इसका ये अर्थ है, आलम बड़ा कबीर, सबसे बड़ा भगवान कबीर। बोलो सतगुरुदेव।